और बातचीत करने के लिए अशरफ कासमी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अशरफ, कितनी देर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और क्या माना जाए, उत्तराखंड में जो सियासी गहमा गहमी है इसी पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस फोकस रहेगी या फिर नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी संभव है? अनुपम, देखिए, यहाँ अब से कुछ ही देर बाद यह कांग्रेस की पीसी शुरू होने वाली थी। पूरा स्टेज सज चुका है। तमाम जो नेता है, जो खास करके जो देहरादून से हैं, उत्तराखंड से हैं, वो पहुंच चुके हैं। बस इंतजार हरीश रावत और रणदीप सिंह सुरजेवाला का है, वो आए और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें। लेकिन यहाँ आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका पूरा फोकस जो राजनीतिक गहमा गहमी कल से हो रही है, पिछले यानी ये कहा जाए कि पिछले 2 दिन से यहाँ दिल्ली में हो रही है, उसी पर केंद्रित है। कांग्रेस जो है कोई मौका नहीं छोड़ेगी ये जो कल रात में तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया इसको भुनाने का, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। तो कांग्रेस ये साबित करना चाहेगी आज कि कैसे बीजेपी अपने उत्तराखंड में सरकार चलाने में नाकाम रही है। वो सीधा सीधा यही आरोप लगाने वाली है कि बीजेपी में उत्तराखंड में जो बीजेपी की सरकार है वो पूरी तरह से नाकाम है। इसी वजह से मुख्यमंत्रियों को बदला जा रहा है। भले ही ये कहा जा रहा हो कि संवैधानिक संकट है, इस वजह इस्तीफा दिया है, लेकिन कांग्रेस इसका राजनीतिक फायदा उठाने से पीछे नहीं हटने वाली। इसी वजह से इन्होंने एकदम आनन फानन में सुबह 9 बजे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐलान किया है। जैसे ही उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया, उसके बाद ये ऐलान किया गया कि सुबह को कांग्रेस भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और इसका सीधा मकसद यही है कि राजनीतिक हालात जो गहमा गहमी हो रही है उस पर भाजपा को घेरना और उसकी नाकामियों को जनता के सामने रखना। क्योंकि इसकी वजह यह है क्योंकि चुनावी वर्ष है। 2017 में बिल्कुल अशरफ, रोक रहे हैं आप। प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन किया, पर 5 साल में उत्तराखंड की देवभूमि की सेवा करने की बजाय, विकास और प्रगति की गाथा गढ़ने की बजाय मात्र और मात्र सत्ता की मलाई के वितरण का धंधा भारतीय जनता पार्टी ने वहां किया। जिस प्रकार से व्यापक भ्रष्टाचार हुआ, जिस प्रकार से सत्ता को तोड़ मरोड़ कर जबरन सत्ता पर कब्जा करने का धंधा हुआ, जिस प्रकार से उत्तराखंड के जो रिसोर्सेज हैं उनका दोहन हुआ, जिस प्रकार से सत्ता की बंदरगांठ हुई, जिस प्रकार से मंत्री और मुख्यमंत्री के पदों का वितरण हुआ, जैसे किसी प्रकार से वहां सत्ता ना हो सेवा का माध्यम, बल्कि सत्ता की मलाई का माध्यम हो। यह अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी जिम्मेवार हैं, जिन्होंने पौने 5 साल के शासन में, लगभग 4.5 साल के शासन में उत्तराखंड को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां भारतीय जनता पार्टी का काम केवल और केवल सत्ता की मलाई की बंदरबाट करना है। और उत्तराखंड की देवभूमि में ये पहली बार भाजपा ने नहीं किया। मैं याद दिलाऊंगा कि उत्तराखंड में पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री बदले थे। भुवन चंद्र खंडूरी साहब, फिर रमेश पोखरियाल जी, फिर दोबारा से खंडूरी साहब। इस बार भी तीसरा मुख्यमंत्री जो है वो शायद आज 9:30 बजे के बाद चुनने जा रहे हैं। पहले त्रिवेंद्र रावत साहब, फिर तीरथ सिंह रावत साहब और अब एक और। हम तो मोदी जी को कहेंगे 2-3 और बदल दीजिए अगले 6 महीने में, ताकि पूरे देश में आपका रिकॉर्ड बन जाए। और साथियों, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए भाजपा मशहूर है। याद करिए, दिल्ली में भी उन्होंने एक ही विधानसभा में पहले मदन लाल खुराना जी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर उन्हें बदलकर साहब सिंह वर्मा जी को बनाया, फिर बदलकर सुषमा स्वराज जी को बनाया। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में एक ही टर्म में उमा भारती जी को बनाया, बाबूलाल गौड़ जी को बनाया, फिर शिवराज सिंह चौहान जी को बनाया। कर्नाटक में एक ही टर्म में येदियुरप्पा जी को बनाया, सदानंद गौड़ा जी को बनाया, फिर जगदीश शेट्टर साहब को बनाया।
और अब फिर कई प्रांतों में वो बार बार खिलौनों की तरह मुख्यमंत्रियों को बदलते हैं। सवाल बड़ा सीधा है और मेरे आदरणीय साथी देवेंद्र यादव जी, प्रीतम सिंह जी, महाराज साहब और टेलीफोन के माध्यम से, क्योंकि उन्हें बहुत बुखार है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी इस पर प्रकाश डालेंगे। पर सत्ता की लोलुपता, बंदर बाट सत्ता की, हमारे देवभूमि उत्तराखंड की जो खनिज है, अन्य रिसोर्सेज हैं, उनका दोहन केवल यही भाजपा ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी का शासन अब शर्मसार हो गया है। वो पूरी तरह से नैतिक संवैधानिक अधिकार खो बैठे हैं और जनता इस बात की इंतजार कर रही है कि कैसे एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का शासन वहां बने जनता की वोट से, ताकि एक स्थिर, एक प्रगतिशील और एक तरक्कीशील सरकार का गठन हो सके। अब शर्मसार हो गया है। वो पूरी तरह से नैतिक संवैधानिक अधिकार खो बैठे हैं और जनता इस बात की इंतजार कर रही है कि कैसे एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का शासन वहां बने जनता की वोट से, ताकि एक स्थिर, एक प्रगतिशील और एक तरक्कीशील सरकार का गठन हो सके। अब मैं अनुरोध करूंगा मेरे सहयोगी को कि देवेंद्र यादव जी अपनी बात कहेंगे, फिर प्रीतम सिंह जी अपनी बात कहेंगे और दूसरे आदरणीय साथी अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। आज विशेष तौर से जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। और ना समझी का परिणाम है कि आज मात्र 6 महीने के अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपना दूसरा मुख्यमंत्री बदलने पर मजबूर होना पड़ा। और मैं ये सेंट्रल लीडरशिप की लापरवाही और नासमझी इसलिए कहना चाहता हूं, इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से प्रचलित है, उसको अस्थिरता की तरफ इस तरीके से ढकेलने का इन्होंने काम किया है। ये स्पष्ट बताता है कि माननीय TSR 1 की जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न के बोझ के तले सरकार को बदलने का जो फैसला आज से 3 महीने के पहले लिया। और बातचीत करने के लिए अशरफ कासमी हमारे संवाददाता हमारे साथ